हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ्स स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है ना। तो अपना बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर बच्चों स्टार्ट हो चुका है। उसके जितने भी पीवाईक्यूज है उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। ठीक है, जिनको हम 60 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन को, हर पीवाईक्यू को बच्चों में पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। टोटल इसके 160 to 180 पीवाईक्यूज होंगे। टीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो टॉपिक वाइज करने में बच्चों बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बहुत मेहनत से मैंने कंटेंट बनाया आप लोगों के लिए। टॉपिक वाइज करने का बहुत फायदा है। टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां चढ़ोगे तो ऑब्वियसली मंजिल मिल ही जाती है। ठीक है, यही पीवाईक्यूज अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो सब्सक्रिप्शन प्लान है बच्चों, mathswag.in पर जा सकते हो, वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा जाकर, या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है। ठीक है, वहां से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल है @mathswag, पब्लिक चैनल है, ये ज्वाइन कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन में क्या होगा बच्चों, सब्सक्रिप्शन में प्राइवेट चैनल मिलेगा आपको, टेलीग्राम चैनल। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर आपको ऐड कर लिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो। ये पब्लिक चैनल है फॉर दी अपडेट्स। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम के हमारे ये काफी लेक्चर्स कवर हो चुके हैं, जिसमें हमने कोफिशिएंट्स, जनरल टर्म वगैरह ये सब सीख लिया है। हमारा एक पार्ट सीरीज का भी कवर हो गया है। आज हम पढ़ेंगे सीरीज का सेकंड पार्ट। ठीक है ना, एक पार्ट सीरीज का हो गया है, आज हमारा सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो बच्चों, आज का सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। हो सकता है काफी बच्चों को डिफिकल्ट लगे, क्योंकि आज के सेशन में जो क्वेश्चंस है वो काफी अच्छे लेवल के हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो अभी पार्ट 2 में मत आइएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 पहले देख लो। अगर पार्ट 1 आपका क्लियर है तभी पार्ट 2 देखिएगा, अदरवाइज कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, सब कुछ उड़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पार्ट 2 में अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो ये दो मेन एक्सपेंशन है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। पहले वाली भी मैं पिछले सेशन में बता चुका था, 1 + x की पावर होल n। तो वही nc0, nc1, nc2, ncn, और x की पावर 1 by 1 इंक्रीज होगी, 0 1 2 3 4 n तक। और 1 है साथ में, 1 की तो कितनी पावर ले लो, 1 ही रहेगा, तो लिखने की उसको जरूरत नहीं है। डन। तो ये तो +x वाला है। और -x में क्या होगा बच्चों, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आ जाएगा। अल्टरनेटिवली क्यों आएगा बच्चों, जहां ऑड पावर होगी वहां माइनस, जहां इवन पावर होगी वो प्लस। क्यों, क्योंकि इवन पावर माइनस को खा जाएगी। एक्चुअल में यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसका स्क्वायर हो रहा है एक्चुअल में, -x का होल स्क्वायर हो रहा है। x की जगह पे क्या आ गया, -x आ गया, तो माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर x³ की जगह क्या हो रहा है, -x का क्यूब हो रहा है, इसलिए माइनस बच जाएगा। समझ में आ गया। तो जहां इवन पावर है वहां प्लस हो जाएगा, जहां ऑड पावर है वहां माइनस बच जाएगा। तो दैट्स व्हाई अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आता है। ठीक है, तो सिंपल है बच्चों, जब +x होगा तब सब में प्लस होगा, और जब -x होगा तो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस होगा। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटीज है बच्चों। ये आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये यूनिवर्सली ट्रू है। यूनिवर्सली ट्रू मतलब लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। आप x को कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन पुट एनीथिंग। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, लेट्स ट्राई पुटिंग x = 1। तो पहले वाली में हमने x को 1 पुट किया, ये तो हम ऑलरेडी पिछले सेशन में भी कर चुके हैं। ये वाला पार्ट x को 1 पुट किया था, क्या आया था यहाँ पर 2 की पावर n। राइट हैंड साइड में क्या बचा, nc0, nc1, nc2, ncn। ये आ गया था अपने पास। राइट तो यहां से अपने को क्या मिला था कि सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम किसके इक्वल होता है, 2 की पावर n। और यहां पर मैंने ओल भी लिखवाया था। अब ओल का क्या मतलब है, सारों का। सारों का मतलब यह है कि जो नीचे वाला नंबर है वो 0 से लेकर n तक जाना चाहिए, तभी 2 की पावर n आप लिखोगे। ठीक है, अदरवाइज 1-2 टर्म कम होगी तो वो आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो एक तो ये रिजल्ट पड़ा था, ये हमने पिछले सेशन में भी कर लिया था। आज हम एक और रिजल्ट पढ़ेंगे जो कि ये इससे आएगा, किससे, -x से। ठीक है, तो -x होगा तो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आएगा। अब x को 1 पुट करो, 1 पुट किया तो 1 - 1 0, तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो गया, 0 हो गया। राइट हैंड साइड क्या आया, nc0 - nc1 + nc2 - nc3 एंड सो ऑन। तो राइट हैंड साइड से ये आ गया। तो मतलब कि अगर अल्टरनेटिवली प्लस माइनस होंगे तो उस केस में सीरीज की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। जब क्या होंगे, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, सो ऑन एंड तक। एंड में बच्चों देखो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है एंड वाली टर्म के साथ। क्यों, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करेगा, n पे। अगर होल पावर n, होल पावर इवन है तो एंड में प्लस आएगा, होल पावर ओड है तो एंड में माइनस आएगा। तो एंड वाली टर्म के साथ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, वो तो डिपेंड करेगा ना, प्लस माइनस चलता जाएगा अपना। तो बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि एंड में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। टर्म्स सारी होनी चाहिए। अगेन टर्म्स क्या होनी चाहिए, सारी। सारी टर्म्स का मतलब
नीचे वाला नंबर 0 से लेकर n तक जाना चाहिए, 0 से लेकर n तक जाना चाहिए, और अल्टरनेटिवली प्लस माइनस है तो आंसर आएगा 0। तो ये हमने नहीं पढ़ा था पिछले सेशन में, तो इसको भी आज हम कवर करेंगे। ठीक है, पिछले सेशन में हमने सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, आज के सेशन में हम इसको भी कवर करेंगे। डन है। अब एक चीज और बताओ, मैंने एक चीज बताई थी, माइनस किसके साथ आएगा? ओड वालों के साथ। प्लस किसके साथ आएगा? इवन वालों के साथ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो ओड वाले वो अलग कर लो, ओड वाले अलग करके वो माइनस के साथ है वो सारे आप इस तरफ भेज दो, लेफ्ट साइड, माइनस वाले सारे इस तरफ लेफ्ट साइड भेज दो, तो उससे हमारे पास क्या आएगा? उससे हमारे पास ये आ जाएगा कि ओड वालों का सम दैट विल बी इक्वल टू इवन वालों का सम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक है, क्योंकि ओड वाले उधर चले गए तो ओड वालों का सम विल बी इक्वल टू इवन वालों का सम। ओड वाले इवन वालों का मतलब जिनके नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसकी बात कर लो। अगर नीचे वाला नंबर ओड है तो ओड वालों का सम बोल रहा हूं, इवन है इवन वालों का सम बोल रहा हूं, वो क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 0 तो नहीं बोलूंगा ना मैं, 0 तो पूरे का 0 है, सिर्फ इसका थोड़ी 0 है। ये थोड़ी आप ये थोड़ी बोल दोगे कि सर ये भी 0 और ये भी 0 है ना, वो तो पूरे का 0 है, वो तो माइनस हो रहे थे ना, इसमें कुछ माइनस हो रहा है कि ये 0 हो जाए, इसमें कुछ माइनस हो रहा है ये 0 हो जाए, नहीं। डन है ना? चलिए, क्लियर। तो अभी हमने 2 रिजल्ट सीखे बच्चों। कौन कौन से 2 रिजल्ट सीखे? एक तो ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम 2 की पावर n। डन। और अगर अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आ जाएगा तो आंसर 0 आएगा। 2 पॉइंट ये सीखे। तीसरा पॉइंट क्या सीखा है कि ओड वालों का सम विल बी इक्वल टू इवन वालों का सम। ठीक है, अभी ये 3-4 एग्जाम्पल है तो सॉरी, पहले एग्जाम्पल का क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल सिंपल है, उसमें क्या? सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट। नीचे वाला नंबर 0 से 3 तक जा रहा है तो इसका आंसर आ गया 2 की पावर 3। ये कल भी हमने कवर किया था। सेम तरीके से इसका क्या हो जाएगा? यहां पे भी सारे प्लस है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। अब इसका तो इसका क्या हो जाएगा? अब यहां पे अल्टरनेटिवली प्लस माइनस है और सारी टर्म्स आ रही है, ये चेक करने लगा। सारी टर्म्स मतलब 0 से लेकर 5 तक आ रही है, ऊपर वाला नंबर 5 है, 5 तक आ रही है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। डन है? क्लियर। अब ये क्या है? ये है इवन वालों का सम, 0 2 4 6। कहां तक गया? 6 तक गया। तो 0 2 4 6 मतलब इन्होंने सारे इवन वाले लिए हुए। तो इवन वालों का सम किसके इक्वल होगा? ओड वालों के इक्वल होगा। तो ओड कौन से आ जाएंगे? 61, येलो से लिख देते हैं। ओड वाले क्या आ जाएंगे? 61 प्लस 63 प्लस 65। कोई और आएगा ओड वाला? 67 तो हो नहीं सकता, 6 तक ही जाएगा। तो इवन वालों का सम इक्वल टू ओड वालों का सम। तो ये 3 मेन रिजल्ट है जो हमने ध्यान रखने हैं। ठीक है, डन। चलिए, तो पहला क्या रिजल्ट है? सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम 2 की पावर n, पहला रिजल्ट। दूसरा कि प्लस, अगर अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आता है तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इफ अल्टरनेटिवली प्लस माइनस देन आंसर विल बी 0। और इवन वालों का सम इक्वल टू ओड वालों का सम। तो ये 3 पॉइंट्स आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, ये 3 रिजल्ट। डन है? सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम 2 की पावर n, अगर अल्टरनेटिवली प्लस माइनस है तो आंसर 0 आएगा। उसमें भी सारे होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, सारे मतलब 0 से n तक। ठीक है, तब 0 लिखना है। और ओड वालों का सम विल बी इक्वल टू इवन वालों का सम। डन है? क्लियर। चलिए फटाफट से अब इसका आंसर दे दो, क्या ये ट्रू है फॉल्स है? लेट मी नो। 0 से लेकर कहां तक जा रहा है? 5 तक, और सबके साथ प्लस है। सबके साथ प्लस है तो कौन सा? ये वाला रिजल्ट लग गया, 2 की पावर n 2 की पावर 5, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। डन? क्लियर। चलिए अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अब हम सीखेंगे कि वो जो आधे बचे हैं उनका सम क्या होगा। आधे जो बचे थे, जैसे कि अभी अभी अपन ने सीखा कि अगर NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, इसको मैं उसी स्लाइड पे दिखा देता हूं, इसी पे देख लो बच्चों। देखो अब ये सारे लेता हूं तो आंसर 2 की पावर n है, प्लस माइनस के साथ लेता हूं तो आंसर 0 है। अब आप क्या करो, इसको और इसको ऐड करो, ए और बी को क्या करो? ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो क्या आएगा बताओ? ए और बी को क्या कर दो? ऐड। ऐड करने पे क्या होगा बच्चों? अपने को पता है ओड वालों के साथ माइनस है, इवन वालों के साथ प्लस है। तो जब ऐड करेंगे तो ओड वाले क्या हो जाएंगे? ओड वाले क्या हो जाएंगे? कैंसल। ऐड करने से क्या होगा? ओड वाले क्या हो जाएंगे? ओड वाले क्या हो जाएंगे? कैंसल। यहां पर भी NC3 आएगा एंड सो ऑन। बचेंगे कौन से? इवन वाले।
कौन से बचेंगे? इवन वाले। तो क्या आएगा यहाँ पर? 2 टाइम्स इवन वाले बोले तो NC0, NC2, NC4, NC6 एंड सो ऑन। एंड में कौन सा नंबर आएगा? वो डिपेंड करेगा n पे। किस पे डिपेंड करेगा? n पे। मान लो n 10 है, n क्या है? 10, तो एंड में आ जाएगा 10C10। मान लो n 9 होता, n क्या है? 9, तो एंड में क्या आता? 9C8 आता। समझ गए? तो एंड वाला एंड में कौन सा आएगा? वो n पे डिपेंड करेगा। लेट्स से अगर n 10 है तो एंड में कौन सा आएगा? 10C10। n 9 है तो एंड में कौन सा आएगा? 9C8, क्योंकि 9 से 9 तो ओड वाला हो गया, वो कैंसिल हो जाएगा। समझ गए बात? डन है? क्लियर? तो मैंने क्या किया? इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने पे ओड वाले क्या हो गए? कैंसिल, इवन वाले बच गए। और ऐड करेंगे तो 2 की पावर n किससे ऐड हुआ? 0 से ऐड हुआ, +0। तो यहां से अपने को किसका सम मिल गया? इवन वालों का। 2 उधर जाके क्या हो गया? डिवाइड। तो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC6 इज इक्वल टू एंड सो ऑन, सॉरी, NC6 प्लस डैश डैश डैश। अब 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? वहां पे डिवाइड हो जाएगा। वहां पे क्या बचा? 2 की पावर n। तो 2 की पावर n बाई 2, तो ये बन गया 2 की पावर n माइनस 1। चेक कीजिए। तो अब ये अपने पास सम आ गया और इवन वालों का। इवन वालों का सम क्या आया? टोटल सम का बस हाफ कर दो। टोटल सम का क्या कर दो? हाफ। तो यहां से मुझे पता चला इवन वालों का सम टोटल सम का हाफ है। तो जो इवन वालों का सम है वही ओड वालों का सम है, वही ओड वालों का भी सम है। तो ओड वालों का सम भी क्या हो जाएगा? टोटल सम का हाफ। तो थर्ड पॉइंट में मैं क्या लिखूंगा? इवन वालों का सम इक्वल टू ओड वालों का सम एंड दैट विल बी इक्वल टू टोटल सम का हाफ। और यू कैन राइट इट एज 2 की पावर n माइनस 1। तो ये तीसरा पॉइंट, अब ये तीसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ है बच्चों। अब ये तीसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ है। डन है? समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? चलिए, तो कहने का मतलब यहां पर जो अपन ये एग्जांपल देखा था, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बता दो? इवन वालों का सम इक्वल टू ओड वालों का सम एंड दैट विल बी इक्वल टू टोटल सम का हाफ। टोटल सम क्या होता है? 2 की पावर n। तो टोटल सम का बस हाफ कर दो। तो क्या आ गया आंसर? 2 की पावर 5। चेक कीजिएगा। डन? तो यहां से क्या आएगा? 2 की पावर 5। अगेन देखो 6 पे डिपेंड करेगा। इवन वाले में 66 तक गया, ओड वाले में 65 तक गया। क्लियर है? तो ये 3 रिजल्ट है बच्चों जो हमने याद रखने हैं बाइनोमियल सीरीज में। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। पहला, सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम 2 की पावर n। अगर प्लस माइनस है तो आंसर 0 आएगा। उसमें भी चेक कर लेना सारे आ रहे हैं या नहीं। सारे का मतलब नीचे वाला नंबर 0 से n तक। फिर तीसरा, ओड इवन वालों का सम ओड वालों के बराबर होगा और टोटल सम का हाफ होगा। सिंपल। तो ये 3 बेसिक रिजल्ट्स है जो आपने ध्यान रखने हैं। पहला रिजल्ट कैसे आया? x को 1 पुट करके। दूसरा रिजल्ट कैसे आया? आप ऐसे सोच लो, चाहे x को -1 पुट किया या फिर 1 माइनस x में x को 1 पुट किया। तीसरा रिजल्ट आपके सामने ही है, इन दोनों को ऐड करके। ठीक है? डन? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, लेट्स मूव ऑन। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, PYQs। ठीक है? तो इसी 3 रिजल्ट्स के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों। डन? चलिए लेट्स मूव ऑन। तो ये तो हो गया अपना कॉन्सेप्ट पार्ट। जैसे कि मैंने बोला था PYQ से पहले मैं कॉन्सेप्ट भी बढ़ाऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई 0 से भी स्टार्ट कर रहा है लेक्चर तो। ठीक है? ये वाला देखिए अब क्वेश्चन फटाफट से चेक कीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आप हर टर्म में ध्यान से देखो, हर टर्म को गौर से देखो। यहां पर आप देखोगे तो हर टर्म में नीचे 2 फैक्टोरियल दिए हुए हैं और दोनों फैक्टोरियल के नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो, ये 50 ये 1, तो दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना है बताओ? 50 + 1 51 आया। ये तो चलो, ये कितना आया? ये भी 51 आया। ये कितना है? ये भी 51 आया। ये कितना है? ये भी 51 आया। ये 52 आ गया। यहाँ पे गड़बड़ कर दी, चलो उसको बाद में देखेंगे, उससे बाद में निपटेंगे। ठीक है? उससे बाद में निपट लेंगे। बाद में सब में अपने को कितना मिल रहा है? 51 मिल रहा है। तो इसमें मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं क्या करूंगा? 51 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 51 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। डिवाइड वाला मैंने बाहर रखा, मल्टीप्लाई वाला अंदर ले जाऊंगा हर टर्म के साथ। डन? तो पहली टर्म बन गई 51 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 50। अब ऐसा क्यों किया उसका भी एक रीजन है, वो मैं बता देता हूं। बट अगर किसी को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं हूं ना, बट समझ में आ जाना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है? तो सेकंड टर्म ये बन गई। थर्ड टर्म क्या बन गई?
51 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 46 फैक्टोरियल। एंड में क्या आएगा? एंड में आया अपना वही 51 फैक्टोरियल अपॉन 49 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब ये जो लास्ट वाली टर्म है इसका क्या करें सर? इसमें तो नहीं आ रहा सम 51, आएगा, मैं हूं ना, मैथ्स इज ए मैजिक। ठीक है, तो ये 1 फैक्टोरियल लिखा है बच्चों, लिखा है 1 फैक्टोरियल। सबको पता है 1 फैक्टोरियल कितना होता है? कितना होता है बताओ? कितना होता है? 1 होता है। 1 फैक्टोरियल 1 होता है। और 0 फैक्टोरियल कितना होता है? ये भी 1 होता है। तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। तो इस 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख दूंगा? इस 1 फैक्टोरियल के आप लिख दोगे 0 फैक्टोरियल। ठीक है ना, समझ में आ गया? इस 1 फैक्टोरियल की जगह मैं 0 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं, तो बन गया ना सम 51, बन गया सम 51। डन। चलिए, तो इस 1 फैक्टोरियल की जगह बच्चों मैं क्या लिखूंगा? 0 फैक्टोरियल। तब आपके पास सम कितना आ जाएगा? 51। 0 फैक्टोरियल क्यों लिखा? ताकि सम 51 मिल जाए। सम कितना मिल जाए? 51। डन है। चलिए, तो यहां पर आ गया 51 फैक्टोरियल और नीचे क्या आएगा? 51 फैक्टोरियल और साथ में क्या लिखूंगा? 0 फैक्टोरियल। तो ये तो अपना फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहां से मुझे क्या समझ में आता है? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो यहां पर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं एनसीआर का, सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला। याद है क्या होता है एनसीआर? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ऑब्वियसली बच्चों बाइनोमियल सीरीज पढ़ा रहा हूं, तो सीरीज में बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो आएगा ही, सी तो आएगा ही, तो वो लेके आओ किसी तरीके से, तो वो ले आएंगे। तो इसको अगर आप इससे अगर हर टर्म को अगर उस फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो यहां पर आ जाओ। कंपेयर किया तो n क्या हो गया? 51। r क्या हो गया? 1 फैक्टोरियल। r क्या हो गया? 1 हो गया। तो मतलब कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 51c1। अगर उस फॉर्मूले से मैं कंपेयर करूंगा, लिख सकता हूं, चेक कर लो। सेम तरीके से इसको क्या लिखूंगा? ये बनेगा 51c3, ये क्या बनेगा? 51c5। और एंड में जाते 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 अब इसको 51c2 भी लिख सकते हो, बट इतनी कॉमन सेंस तो सब में है। अब नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहां पर 51c2 नहीं लूंगा, क्या लूंगा? 51c49, ताकि पैटर्न से मैच हो जाए। किससे मैच हो जाए? पैटर्न से। ठीक है, अब इसको भी क्या लिख दूंगा मैं? 51c0 नहीं लिखूंगा, 51c51 लिखूंगा, ताकि पैटर्न से मैच हो जाए। सिंपल। डन। क्लियर है? चलिए, हो गया। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो सीरीज लिखी हुई है, अब तो खत्म है क्वेश्चन। क्या है ये? क्या दिख रहा है? ये सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम दिख रहा है ना? दिख रहा है? चाय पी के आ फिर जा, चाय और कॉफी। ठीक है, क्या है ये? सिर्फ यहां पर सिर्फ ये ओड वालों का सम दिख रहा है। किसका सम है ये? ओड वालों का सम। 1 3 5 49 और कहां तक गया? 51 तक जा रहा है। मतलब कि ओड वाले सारे आगे, ओड वाले सारे आगे। तो ओड वालों का सम क्या होता है? टोटल का सम बाय 2। टोटल का सम बाय 2। टोटल सम क्या होता है बच्चों? 2 की पावर n। n क्या हो गया यहां पे? 51। तो टोटल का सम उसका हाफ कर दो, बस डेट्स इट। इतना सा याद रखना है। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया अब अपना ये। तो अब अपना आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 50 अपॉन 51 फैक्टोरियल। तो अपना ऑप्शन सी अपना मैच कर गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होना था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। तो सारी टर्म्स को आप सी की टर्म में लिखोगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। डन। अगेन वो 3 रिजल्ट पता होने चाहिए जो मैंने अभी अभी आपको बताए। तीसरे वाला देखो, इसमें सीधा तीसरे वाला यूज हुआ है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स ट्राई आउट। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। अब इसमें बच्चों आपको 2 सीरीज दी हुई है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। 2 सीरीज दी हुई है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, अब क्या करो, इसको मैं S1 मान लेता हूं, उसको मैं S2 मान लेता हूं, ताकि आपको आसानी से सारी चीज समझ में आ जाए। ये पूरा ही लिख देता हूं, कोई बात नहीं। क्या अलग से लेंगे? अलग से लिखूं या कैसे लिखूं? अलग से लिख लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए, मन में कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, फिर बाद में ज्वाइन कर देंगे। इसको S1 मान लेता हूं, इसको S2 मान लेता हूं। ठीक है, अब S1 क्या होगा बच्चों? मैंने सिर्फ C वाले उठा लिए, C वाले। तो S1 क्या है? S1 क्या है? 49C1 प्लस 49C2
कहां तक गया 49 C49 तक। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम। क्या सारे आ रहे हैं इसमें? 1 2 मतलब सिर्फ ऑर्डर वाले नहीं ले रहा है, ये सारे ले रहा है। अगर 1 के बाद 3 आता तो हम समझ जाते कि ऑड वाले ले रहा है। अगर 1 के बाद क्या आता 3 आता तब हम समझते ऑड वाले ले रहा है। 1 के बाद 2 आया मतलब कि सारे ले रहा है वो। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, कहां तक गया 49 तक गया। बट क्या सारे आ रहे हैं यहां पर? सारे मतलब आर कहां से जाना चाहिए था, 0 से स्टार्ट होना चाहिए था, बट स्टार्ट कहां से हो 1 से। तो मतलब 0 वाला इसमें नहीं है, 0 वाला इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 0 वाला ऐड कर देंगे और 0 वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 0 वाला ऐड किया, 0 वाला सब्ट्रैक्ट किया। अगर नहीं है तो ले आओ। कैसे लेके आए? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो 0 वाला मैंने ऐड कर दिया और 0 वाला मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। डन? क्लियर? बस ध्यान से देख लेना, सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट होने चाहिए, नहीं है तो लाना पड़ेगा। जैसे यहां पर C0 नहीं था तो C0 में ले आया। ठीक है, तो अब इतने पार्ट का आंसर क्या हो गया? इतने पार्ट का आंसर 0 से लेकर 49 तक 2 की पावर n। 2 की पावर n क्या होता है 49। ठीक है, और 49 C0 1 होता है बच्चों। 49 C0 क्या होता है 1। ये तो हो गई S1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई? S1 की। 49 C0 1 क्या होता है? अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज करो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो 49 फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो नीचे अगर नीचे वाला नंबर 0 है तो इसका मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, डन। आप चाहो तो बच्चे, काफी बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे, आप चाहो तो यहां पे जैसे 2 लिखा था, 2 लिखा था तो आप ये भी कर सकते थे, इस 2 में से 1 एक इसको इधर दे देते, सीरीज में से दे देते। जैसे यहां पे 2 लिखा है, इस 2 को क्या लिख देते 1 + 1। अपने को एक 1 नहीं चाहिए था, C0 मतलब 1 चाहिए, तो आप ये भी कर सकते थे, ये 2 था, 2 में से 1 निकाल के S1 को दे देते। ऐसा भी सोच सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कैसे मर्जी कर लो। डन है, बट मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, आप चाहो तो 2 में से 1 निकाल के S1 को दे सकते थे। ठीक है, बात वही है। अब 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 में से। डन। चलिए, तो S2 पे क्या लिखा हुआ है? S2 लिखा हुआ है 50C2 प्लस 50C4 प्लस डैश 50C50। अब आपको यहां पर साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? किसका सम है ये? इवन वालों का सम है। किसका सम है? इवन वालों का। 2 4 50 इवन वालों का सम है। क्या सारे इवन आ रहे हैं? इवन वाला कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, ये ध्यान रखिए। ओड वाला 1 से, इवन वाला 0 से। तो क्या 0 से स्टार्ट हो रहा है? ये नहीं। अगेन यहां पर भी किसकी कमी है? 0 की कमी है। तो वही यहां पर भी हम वही सेम चीज करेंगे, 0 वाला ऐड किया, 0 वाला सब्ट्रैक्ट किया। डन? क्लियर? तो इतने पार्ट का आंसर अब हमें पता है, माइनस डैट। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 माइनस 1। ये हो गया आपका S2 हो गया। क्या हो गया ये? S2। चेक कीजिएगा। डन है? क्लियर? ओ सॉरी, माय बैड, एक गलती हो गई। अब यहां पे क्या? सिर्फ इवन वालों का सम है। क्या है ये? इवन वालों का सम। तो इवन वालों के सम में क्या होता है? टोटल सम का हाफ। ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या आएगा? 2 की पावर 50 बाय 2 आएगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ इवन वालों का सम है। डन? ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या बन गया? 2 की पावर 49 माइनस 1। 2 की पावर 50 तो तब आता है जब सारे होते हैं, यहां पर सिर्फ इवन वाले हैं। तो ये आपका S2 हो गया। अब बस निकाल लो फाइनल रिजल्ट। ठीक है, चलिए। तो अब अपने से पूछा क्या, वो देख लो। अपने से पूछा है बच्चों 1 + 2 + S1, 2 + S1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रॉपर वे में। और साथ में क्या है? S2 है। साथ में क्या है? S2 है। हमने S1 S2 अलग से निकाल लिया। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अलग से निकालना थोड़ा सा इसलिए इजी लगता है क्योंकि साथ साथ बार बार पूरी लाइन लिखना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अलग से पहले निकाल लो और फिर पुट कर लो, ताकि कोई गलती ना हो। जैसे कि यहाँ पे दिख गया था, यहाँ पे भी 0 नहीं था, यहाँ पे भी 0 नहीं था। ठीक है, यहाँ पर 0 आप 2 से भी ले सकते थे, बट ना भी लोगे तो भी चल जाएगा। तो ये बन गया 1 + 2 + S1 की जगह पे क्या आ गया बच्चों? S1 की जगह पे आ गया 2 की पावर 49 माइनस 1, और S2 की जगह पे आ गया 2 की पावर 49 माइनस 1। ठीक है, ये आपका S1 हो गया, ये आपका S2 हो गया। अब सोल्व देखना कितने बढ़िया तरीके से सोल्व होगा ये, बहुत बढ़िया तरीके से मलाई मार के। ठीक है, 2 - 1 क्या हो गया यहाँ पर? 2 - 1 + 1 हो गया।
तो 2 की पावर 49 प्लस 1, 2 की पावर 49 माइनस 1। अब इन दोनों फैक्टर्स को देख के साथ में कुछ कुछ हो रहा है मन में। ये दो फैक्टर्स जो साथ में लिखे हुए हैं, ये प्लस 1 कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे 2 था, 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गया। इन दोनों को देख के कुछ कुछ हो रहा है, होना चाहिए, नहीं हो रहा तो क्या लिखा हुआ है ये? a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर क्या लग जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया अपने पास आंसर? फिर a प्लस 1 प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी की यहां पर आइडेंटिटी लग जाएगी। लिख देता हूं मैं यहां पर a प्लस बी ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन। चलिए, तो अब ये 2 की पावर 49 की पावर 2 है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 98 माइनस 1, 1 से 1 कैंसल, 2 की पावर 98 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई होना था बड़े प्यार से। ठीक है, चलिए, तो अब आप कंपेयर करो। कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करना है आपने? इज इक्वल टू m इंटू 2 की पावर n। अब 2 के साथ तो इधर तो कुछ भी नहीं है, मतलब m क्या हो गया? 1 हो गया। m क्या हो गया? 1। m की वैल्यू हो गई 1 और n की वैल्यू क्या हो गई? 98। डन। दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करके मेरा फाइनल आंसर आ गया 99। चेक कीजिएगा। डन है। चलिए, क्लियर है ना बच्चों क्वेश्चन? तो इस तरीके से सोल्व होना था, कोई घबराने वाली बात नहीं थी, बस देखने पे थोड़ा क्वेश्चन लगता है डरने वाला, बट प्रॉपरली सोल्व करोगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बस वो 3 रिजल्ट आपको पता होने चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां पर क्या बोल रहा है? k इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ओड पावर्स ऑफ x। k क्या है? k इज द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ओड पावर्स ऑफ x। तो मतलब कि वो क्या बोलना चाह रहा है? ओड वालों का सम। कोएफिशिएंट में सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ही आएगा, कोई और तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एक 1 है और एक x है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट में सिर्फ क्या आएंगे? बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएंगे। और ओड पावर बोल रहा है, तो मतलब वो क्या बोल रहे हैं? सिर्फ ओड वालों का सम। तो मतलब कि क्या हो गया? 99c1, 99c3, 99c5 टिल कहां तक लिया? 99c9 तक, c99 तक। और हमें पता है ओड वालों का सम क्या होता है? टोटल सम का हाफ। टोटल सम कितना हो गया बच्चों? 2 की पावर 99, उसका हाफ किया तो ये आ गया 2 की पावर 98। तो सीधा बस यहां से k की वैल्यू आ गई। तो अगर आपको ये रिजल्ट नहीं पता तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन बस थोड़ा सा लेंथी दिया हुआ है बच्चों को डराने के लिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के, पहला पार्ट जो हम सोल्व कर भी चुके हैं ऑलरेडी एक स्टेप पे। ठीक है, अब आए बच्चों दूसरा पार्ट। यहां पे 2 एक्सपेंशन दिए हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक पार्ट तो वो था जो हम सोल्व कर चुके हैं, दूसरा पार्ट इसका है। इसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि क्या निकालो? मिडल टर्म निकालो, ए बी द मिडल टर्म। तो इसकी अपने को क्या चाहिए? मिडल टर्म चाहिए। क्या चाहिए? इसकी मिडल टर्म चाहिए। ठीक है, तो दैट विल बी योर ए। तो मिडिल टर्म के लिए पहले आपको क्या देखनी पड़ेगी? टोटल टर्म्स देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? टोटल टर्म्स। टोटल टर्म्स क्या होती है? n+1, क्योंकि पावर कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो टोटल टर्म्स होंगी 200 + 1। कितनी हो गई? 201 हो गई। अब टोटल टर्म्स 201 है, ये तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों। 201 में 100 टर्म्स इधर हो गई, 100 टर्म्स इधर हो गई, 100 टर्म्स उधर हो गई, और बीच में क्या बची? मिडिल टर्म बची। इस तरीके से आप कॉमन सेंस का यूज करके बड़े प्यार से आप देख सकते हो, बीच वाली क्या होगी? मिडिल टर्म हो गई। बीच में क्या है? फिर आपका ए है। बीच में क्या है? ए है। ये है ना, ए इज द मिडिल टर्म। ठीक है, डन। तो बीच वाली क्या होगी? मिडिल टर्म होगी, क्योंकि टोटल 201 है, 100 इधर 100 उधर, बीच में मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म की पोजीशन क्या होगी? क्या है पोजीशन मिडिल टर्म की? 100 टर्म्स तो पीछे है, तो उसकी पोजीशन क्या हो गई? 101 हो गई। तो मतलब कि मुझे कौन सी टर्म निकालनी है? ए किसके इक्वल होगा? ए विल बी इक्वल टू T101। T101, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, ए क्या होगा बच्चों? T101। और 101 के लिए आर क्या होगा? ये आपको पता ही है सबको। आर क्या होता है? एक कम होता है। तो 101 टर्म में आर क्या होगा? 100 होगा। तो टर्म में कैसे लिखूंगा? बिल्कुल सिंपल है, टोटल पावर 200 है,
200 C100, ठीक है ना। 99 टर्म में R98 होता है, फिफ्थ टर्म में R4 होता है, सेवंथ टर्म में R6 होता है, तो 101th टर्म में R100 होगा, ठीक है। 200 C100, सेकेंड टर्म की पावर 100, सेकेंड टर्म की पावर 100, और फर्स्ट टर्म की क्या हो जाएगी, टोटल में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दो। टोटल कितनी है 200, 200 में से 100 किया, इसकी पावर भी 100। सिंपल क्वेश्चन, डन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई किया, क्या आ गया, 200 C100 इंटू, यहां पर आएगा 2 की पावर 50, क्योंकि 1/2 है ये, 2 की पावर 1/2 है, 2 की पावर 50, यहां से आएगा 2 की पावर 100, तो ये बन गया 2 की पावर 50। तो ये आ गई आपकी ए आ गया, क्या आ गया ये ए। अब बस ये ए आ गया। अब ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें ए पुट कर दो, के पुट कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। डन है क्वेश्चन। चलिए डन है बच्चा पार्टी, के निकाल लिया, ए निकाल लिया, ठीक है। ए कैसे निकला, क्लियर है ना, मिडिल टर्म देख ली कौन सी है, उससे ए निकल गया। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड क्या निकालना है आपको, 200 C99 के अपॉन ए। पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, फिर उसको राइट हैंड साइड से कंपेयर कर लेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, तो 200 C99 इंटू के कितना अपना, के कहां है, के ये रहा, 2 की पावर 98 अपॉन ए क्या अपना, ए ये है 200 C100 इंटू 2 की पावर 50, 2 की पावर 50, यही आएगा। डन है। अब यहां पर बच्चों वो वाला फॉर्मूला लग सकता है जो हमने पढ़ा था, NCR अपॉन NCR -1, याद है वो फॉर्मूला, पढ़ा है ना बाइनोमियल कोएफिशिएंट के फॉर्मूले वाले सेशन में, लास्ट टू लास्ट सेशन, ठीक है। तो ये क्या था फॉर्मूला, n - r+1/r, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। अब ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, यहां पे उल्टा लगेगा। उल्टा क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर नीचे है, 100 नीचे है, 99 ऊपर है, तो उल्टा लगा देंगे। तो क्या आएगा, NCR अपॉन NC n - r, यहां पे n क्या हो गया 200, r हो गया 100, जो बड़े वाला नंबर है, तो n - r+1/r, r कितना हो गया 100, इंटू 2 की पावर कितनी बच गई, 48 बच गई। चेक कीजिए, 48 ही बचेगी। डन है, सिंपल है क्वेश्चन। अब यहां पर क्या बचा, 100 + 1 101 बचा, यहां पर तो क्या बचा 101, और ऊपर बचा 100। 100 में से 2 बाहर निकलेंगे, निकलेंगे कितने निकलेंगे ये चेक करो, 25 × 4, 25 × 4, तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों 25/101, और 4 इधर दे दिए तो 2 की पावर 52 हो गया, क्योंकि सारी पावर आपको निकालनी पड़ेगी तभी आप कंपेयर करोगे। ये आ गया अपना फाइनल रिजल्ट। अब इसको राइट हैंड साइड से कंपेयर कर लो, ठीक है। चेक कीजिएगा, सॉरी 2 की पावर 2 बाहर आएगी, 4 लिया ना, तो मैंने 4 पावर ऐड कर दी, 4 पावर नहीं ऐड होगी, पावर तो 2 ही ऐड होगी, ठीक है। चेक कीजिएगा, डन। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे किससे कंपेयर करना है, 2 की पावर l, तो ये बच्चों आपका l हो गया, मैं सीधा ही लिख देता हूं, दिस इज योर l, ठीक है, एंड दिस इज योर m। यहां पे कैंसलिंग भी नहीं होनी चाहिए, चेक कर लेना, ये आपका m हो गया और ये आपका n हो गया। डन है, क्लियर। चलिए, ज्यादा गाचा मुची हो गई, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ऊपर वाला m, नीचे वाला n, अपने को चाहिए क्या, l, n, तो l, n क्या हो गया 50 और 101, तो ऑप्शन सी अपना मैच कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो डरने वाली बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करो, बड़े प्यार से सोल्व होगा, चेक कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो के क्या था, ओड वालों का सम, जिसका रिजल्ट मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका था। ए आपकी मिडिल टर्म थी, मिडिल टर्म निकाल ली, यहां पे पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, आपका आंसर आ गया, दैट्स इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, चेक कीजिएगा। अब यहां पे क्या बोला बच्चों, इन्होंने पहली 50 टर्म्स के कोएफिशिएंट्स का सम पूछा है। इन्होंने ये नहीं बोला कि ओड वालों का सम बताओ या इवन वालों का बताओ, वो तो फिर सिंपल था क्वेश्चन, टोटल सम का हाफ हो जाता। यहां पर इन्होंने पहली 50 टर्म्स का सम पूछा है। तो अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे बच्चों, एक्सपैंड करने पे यहां पे ध्यान से देखना क्या होगा, फर्स्ट 50 टर्म्स के कोएफिशिएंट्स का सम पूछा है, ठीक है।
तो अच्छा टोटल टर्म्स कितनी होंगी यहाँ पर, पहले तो ये बताओ टोटल टर्म्स कितनी होंगी, 101 होंगी। टोटल टर्म्स कितनी है 101, तो मतलब 50 इधर और बीच में एक मिडिल टर्म, यही होगा, यही होगा। डन है। तो आपको ये वाली 50 टर्म्स का सम चाहिए। बात क्लियर हो गई। टोटल टर्म्स कितनी होगी 101। 101 में से क्योंकि n+1 होती है, 50 इधर बीच में एक मिडिल टर्म, तो आपको ये वाली 50 टर्म्स का सम चाहिए। यहां तक क्लियर है। चलिए लिखते हैं अब। तो क्या लिखूंगा मैं 100 C0 प्लस, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि यहां पर क्या लगेगा अल्टरनेटिवली प्लस माइनस, 100 C1x, या मैं सीधा x को 1 पुट करके लिख दूं, क्लियर हो जाएगा। कोफिशिएंट में बच्चों इन्होंने अब कोफिशिएंट बोला है, कोफिशिएंट क्या होगा, ये पूरा कोफिशिएंट ही होता है विद माइनस साइन। विद माइनस साइन क्या होता है, कोफिशिएंट ही होता है। डन है। तो मैं सीधा लिख रहा हूं बच्चों, x को 1 पुट करके सीधा ही लिख रहा हूं, इतना बड़े झंझट करने की जरूरत नहीं है। x को 1 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आया, राइट हैंड साइड में देखो क्या आएगा, 100 C0 माइनस 100 C1 प्लस 100 C2 माइनस 100 C3, और एंड में क्या आएगा फिर, एंड में नहीं, मैं पहले 50 टर्म्स लिख रहा हूं, स्टार्टिंग की 50 टर्म्स। तो स्टार्टिंग की 50 टर्म्स में एंड तक क्या आएगा, स्टार्टिंग की 50 टर्म्स में एंड तक आ जाएगा आपका प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, 50th टर्म में आर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो एंड में क्या आएगा 100 C49। ये कौन सी होगी, पहली 50 टर्म्स हो गई। डन है। क्या किया मैंने, पहली 50 टर्म्स लिखी है, 0 1 2 3 कहां तक गया 49 तक। फिर इसके बाद क्या आएगी, एक मिडिल टर्म आएगी। इसके बाद क्या आएगी, एक मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म क्या होगी 100 C50, ये मिडिल टर्म हो गई। क्या हो गई ये मिडिल टर्म। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 100 C49। यहां पे भी मैं 2-3 टर्म्स लिख देता हूं, उससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। मैं लिख देता हूं 2-3 टर्म्स लिख लेते हैं। 2-3 टर्म्स कैसे कि यहां पर एक 47 लिख लेते हैं, फिर एक 48 और फिर एक 49, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए, कोई मन में डाउट ना रहे। ऐसे लिख लेता हूं। अब फिर मिडिल टर्म, ये तो पहली 50 टर्म्स हो गई, अब साथ में मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या हो गई 100 C50, ये मिडिल टर्म हो गई। अब 100 C50 के बाद क्या आएगा 100 C51, तो वो इसके नीचे लिख रहा हूं। अब इसके नीचे क्यों लिख रहा हूं वो अभी आपको क्लियर होगा। 100 C51, इसके बाद क्या आएगा 100 C52, इसके बाद क्या आएगा 100 C53 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे डैश 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 कर दो। प्लस फिर इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे आ जाएगा 100 C कितना बच गया 97 विद माइनस साइन। यहां पर आ गया 100 C98, यहां पर आ गया 100 C99, यहां पर क्या आ गया 100 C100। चेक कीजिएगा। ये पार्ट क्लियर है सबको यहां तक। डन। चलिए क्लियर, सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिख लिए मैंने। कैसे किस तरीके से लिखे वो समझ लो। ऊपर लिखे मैंने पहले 50 टर्म्स, पहली 50 टर्म्स, फिर ये मिडिल टर्म आ गई, फिर बाद वाली 50 टर्म्स, ऐसे लिखी है। अब ऐसे लिखने का पर्पस क्या है वो समझ लो। ठीक है, ये एक बीच में मिडिल टर्म रह गई, यहां पर बीच में लगा देते हैं इसको। अब इसका लिखने का पर्पस क्या है पूरा ढंग से समझाऊंगा मैं, ये नहीं सीधा फुकरिया सी मार दी। देखो ढंग से। अब एनसीआर इज इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है एनसीआर क्या होता है, एनसी एन माइनस आर होता है। तो ये जो C49 लिखा है, क्या ये C51 के इक्वल होगा, होगा। C51 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 49 है। यहां पर भी आप देखोगे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 48 है, यहां पे आप देखोगे 47। तो होता क्या है बच्चों, इक्विडिस्टेंस बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इक्वल होते हैं। इक्विडिस्टेंस का क्या मतलब है, लास्ट वाला पहले के इक्वल होगा, सेकंड वाला लास्ट वाला सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड लास्ट वाला थर्ड के इक्वल होगा, फोर्थ लास्ट वाला फोर्थ के इक्वल होगा एंड सो ऑन। ऐसा क्यों, ड्यू टू दिस फॉर्मूला। डन। तो कहने का मतलब ये जो पेयर बने हैं, ये वाला पेयर, 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 ये वाला पेयर क्या होगा, सेम होगा। डन है, क्लियर। तो अगर ये इसके इक्वल है, 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 तो मैं ये बोल सकता हूं कि पहली 50 टर्म्स का जो सम है वो लास्ट वाली 50 टर्म्स के सम के इक्वल होगा। बोल सकता हूं, ये ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये इसके इक्वल, 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 ये इसके इक्वल। इसको ऐड कर रहा हूं मतलब इसको ऐड कर रहा हूं, इसको ऐड कर रहा हूं मतलब इसको ऐड कर रहा हूं, इसको ऐड कर रहा हूं मतलब इसको ऐड कर रहा हूं, इसको ऐड कर रहा हूं मतलब इसको ऐड कर रहा हूं, इसको ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो। फोर्थ पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सेशन के स्टार्टिंग में। फोर्थ पॉइंट ये है,
फोर्थ पॉइंट क्या है कि फर्स्ट हाफ टर्म्स का सम बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम, फर्स्ट हाफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम विल बी इक्वल टू सेकंड हाफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम। ठीक है, ऑब्वियसली ओड वालों का सम इवन वालों के सम के इक्वल होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ओड वालों का सम इवन वालों के इक्वल होता है, और ये भी मैंने बता दिया फर्स्ट हाफ का सम इक्वल टू सेकंड हाफ का सम, बस इसमें मिडिल टर्म बच गई। इसमें क्या होगा, मिडिल टर्म बच गई। ओड वाले इवन वाले में मिडिल टर्म नहीं बचती है, ओड वाले इवन वाले में ये कहां चली जाती, इवन वालों में चली जाती। कहां चली जाती, वो इवन वालों में चली जाती। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करते हैं अब। तो इसको मैं एक बार लिख ही दूं, ये ऐसे, एक तो ये ग्रुप बना, फिर अपना ये किसका ग्रुप है, पहली 50 टर्म्स का, ये किसका ग्रुप है, सेकंड 50 टर्म्स का, मतलब लास्ट वाली 50 टर्म्स का। तो प्रॉपर वे में मैं इसको अब कैसे लिखूंगा, जीरो विल बी इक्वल टू, इन दोनों का सम इक्वल है, इन दोनों का सम इक्वल है, इक्वल है तो मैं क्या लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा कि 2 टाइम्स दिस, क्या लिख दो इसको, 2 टाइम्स दिस, पहली 50 वालों का टर्म्स, तो 2 टाइम्स पहली 50 वाले टर्म्स का सम। आई होप ये क्लियर है। अब सारी लिखने की जरूरत नहीं है, एंड में बस ये वाली लिख दो, 100C49, 100C49। बट इसमें क्या होगा, ये वाली मिडिल टर्म बच जाएगी, मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, बच जाएगी, प्लस 100C50। डन है बच्चों, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। पहली 50 टर्म्स का सम लास्ट वाली 50 टर्म्स के सम के इक्वल होगा, तो मैंने इसको इसमें जोड़ दिया, तो ये बन गया 2 टाइम्स दिस। आपको इसका सम चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, इतने पार्ट की चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए आपको, पहली 50 टर्म्स के कोएफिशिएंट्स का सम। डन, चलिए अब इसको सोल्व कर लो, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। डन, अब ये उधर चला गया, -100C50 बन गया, -100C50 मैं सीधे लिख दूं यहां से, दिस इंप्लाइज, ये मेरा S है, S को मैंने मान लिया रिक्वायर्ड सम, तो S की वैल्यू क्या हो गई, 100C50 उधर आ गया, -100C50, और फिर ये वाला जो 2 है, इस 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इस 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। डन, चलिए अब ऑप्शन में आप देखोगे, ऑप्शन में तो कहीं पे मैच नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो मैच करेंगे, कैसे करेंगे वो भी देख लो आप। ठीक है, चलिए विद माइनस है। मैच करने के लिए यहां पर बच्चों फॉर्मूला लगा दो एनसीआर का। फॉर्मूला क्या होता है, 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल इंटू बाय 2। डन, फिर 100 फैक्टोरियल को क्या लिख लो आप, 100 फैक्टोरियल को लिख लो 100 इंटू, क्या लिखोगे, 100 फैक्टोरियल को लिख लो बच्चों आप 100 इंटू 99 फैक्टोरियल बाय 50 फैक्टोरियल। अब एक 50 फैक्टोरियल को लिख लो आप 50 इंटू 49 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों, यहां पर देखो अब, ये 50 इंटू 2 मिलके 100 से कैंसिल हो जाएगा, 50 इंटू 2 मिलके 100 से क्या हो गया, कैंसिल। 100 को लिख दिया 100 इंटू 99 फैक्टोरियल, 50 को लिख दिया 50 इंटू 49 फैक्टोरियल। एक को लिखा, दोनों को नहीं, एक को लिख लो, उससे क्या होगा, 50 इंटू 2 100 फैक्टोरियल कैंसिल, बचा क्या अपने पास 99 फैक्टोरियल, नीचे बचा 49 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल। अरे यार, ठीक है, तो अब आपका ये फाइनल आंसर आ गया, क्या बन गया, 99C49 माइनस विद माइनस साइन, ऑप्शन सी आपका मैच हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो है ना, बढ़िया क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, मैंने पहले ही बोल दिया था आज का सेशन बढ़िया होने वाला है। ठीक है, डन है। अब ये चौथा रिजल्ट है, ये ध्यान रखिएगा, चौथा रिजल्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट हाफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम सेकंड हाफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मिडिल टर्म एक है तो वो बच जाएगी, अगर यही मिडिल टर्म 2 भी होती है, कई बार मिडिल टर्म्स क्या होती है, 2 भी होती है, तो अगर मिडिल टर्म्स 2 है तो एक मिडिल टर्म ऊपर में इंक्लूड हो जाएगी, एक मिडिल टर्म नीचे इंक्लूड हो जाएगी, तब मिडिल टर्म नहीं बचेगी। ठीक है ना, डन, चलिए आगे बढ़ेंगे। आई होप क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट हाफ का सम सेकंड हाफ के इक्वल हो गया, बट क्योंकि मिडिल टर्म एक थी तो वो बच जाएगी, वो उससे अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला ट्राई करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी।
चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब अपने को क्या बोल रहे हैं कि इनके कोएफिशिएंट्स का मीन चाहिए। मीन के लिए अपने को सम तो निकालना ही पड़ेगा, तो अपने को सिर्फ इतनी पावर्स का सम चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको एक्सपैंड करके लिख लेते हैं, बनेगा क्या। इसको अगर मैं एक्सपैंड करूंगा बच्चों, तो यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पर ना फर्स्ट टर्म में 2 है, 1 नहीं है। फर्स्ट टर्म में क्या है, 2 है, 1 नहीं है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा, 9c0 2 की पावर 9 हो जाएगी, क्योंकि x की पावर 0 है तो 2 की 9 हो गई। फिर 9c1 2 की पावर 8 हो जाएगी और x की पावर 1 हो जाएगी। फिर 9c2 2 की पावर 7 हो जाएगी, x की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की पावर्स का सम 9 होना चाहिए। एक्चुअल में पहले 1 होता था तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, 1 की कितनी पावर ले लो 1 है, बट यहाँ पे 2 है तो 2 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे वही सो ऑन करके करके फिर वही एंड में क्या आएगा, 9c7 2 की पावर 2 हो जाएगी, x की पावर 7 प्लस 9c8 2 की पावर 1 हो जाएगी, x की पावर 8 प्लस 9c9 2 की पावर 0 हो गई, x की पावर 9 हो गई। डन। अब अपने को इसमें से कौन से बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए, बाइनोमियल नहीं सॉरी कोएफिशिएंट का सम चाहिए, तो कोएफिशिएंट में 2 भी इंक्लूड हो जाएगा। कौन से का चाहिए, x से लेकर x की पावर 7 तक, मतलब ये दो टर्म्स भी इन्होंने छोड़ दिया, ये वाली दो भी इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है ना। डन। अब अगेन वही करेंगे, पहले तो यहां पर x में 1 पुट करेंगे, क्योंकि अपने को सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए। तो x को क्या पुट किया, 1 पुट किया, x को 1 पुट किया तो क्या आ गया, यहां पर 2 + 1, यहां तो आ गया 3 की पावर 9, या फिर मैं प्रॉपर वे में लिख देता हूं 2 + 1 की पावर 9 इज इक्वल टू में क्या आ गया, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, यहां पर तो वही है 9c0 2 की पावर 9, फिर साथ में आया 9c1 2 की पावर 8 प्लस 9c2 2 की पावर 7 प्लस डैश, इसको थोड़ा सा छोटा लिख दे, 2 की पावर 7 प्लस डैश प्लस 9c7 2 की पावर 7। मैंने 7 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे 7 तक चाहिए, बाकी दो टर्म्स आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। 9c8 2 की पावर 8 प्लस 9c9 2 की पावर 9। अब इसमें से आप देखो आपको कौन सी चाहिए, इसमें से आपको सिर्फ 1 से लेकर 7 तक चाहिए, सिर्फ ये वाली चाहिए। डन। और ज्यादा आगे चला गया मैं, लालच बुरी वाला है, ठीक है, यहां तक चाहिए। डन है, चेक कीजिए, ठीक है, क्लियर। तो 9c0 2 की पावर 9 9c 2 की पावर 7 2 की पावर 9, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 आएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर 2, यहाँ पर आ गया 2 की पावर 1, यहाँ पर आ गया 9c0 2 की पावर 0। डन है, तो ये आ गया अपने पास। अपने को सिर्फ इतने का सम चाहिए, तो ये जो 3 टर्म्स लिखी हुई हैं बच्चों, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी, ये उधर जाके क्या करनी पड़ेंगी, सब्ट्रैक्ट। तो अपना रिक्वायर्ड सम ये है, रिक्वायर्ड सम अपना ये है, तो बस सीधा मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एस, ये चाहिए अपने को। तो यहां से अपने पास एस क्या हो गया, एस हो गया अपने पास, ये बन गया 3 की पावर 9, ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ 9c0 2 की पावर 9, वो दोनों भी इधर जाके सब्ट्रैक्ट होंगे 9c8 2 की पावर 1 प्लस 9c9 2 की पावर 0। चेक कीजिएगा, डन है। अब सिंपल है बिल्कुल। तो ये बन गया 3 की पावर 9, ये 9c0 1 होता है 2 की पावर 9, 9c8 मतलब 9c1, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, तो ये बन गया 9c1 9 इंटू 2 18 आ गया यहाँ पर, और ये तो 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया 1, ये भी माइनस आएगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि सारे सब्ट्रैक्ट होंगे ना इधर आके। डन, ये आपका आंसर आ गया। इसको सिंपल, अब ये तो आपको सोल्व करना पड़ेगा बच्चों, 3 की पावर 9 निकालो, 2 की पावर 9 निकालो, सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। डन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओ सॉरी, ये आंसर नहीं है, सॉरी, अपने को क्या चाहिए, मीन चाहिए। क्या चाहिए, मीन। तो मीन क्या होता है, जितनी टर्म्स है उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 से 7 तक गई, तो s/7, ये होगा आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए, तो ये मत करना भूलिएगा, नहीं तो गड़बड़ भी हो सकती है। तो ये था ये वाला क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आपको एक्सपैंड करके पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साथ में 2 दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो एक्सपैंड किया, जितनी टर्म्स चाहिए थी वो रखी, बाकी टर्म्स आपने उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दी, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव ऑन।
इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेन तो कॉन्सेप्ट पे फोकस्ड। नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये वाला ट्राई करते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करोगे तो दो सीरीज आ रही है, एक तो ये वाली जिसके साथ नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 2 3, और एक ये वाली, ये दो सीरीज है। अगेन दोनों सीरीज को अलग अलग हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो S1 है, ये आपकी S2 है। अलग अलग कैसे कैसे पता चला मुझे दो सीरीज है? क्योंकि आप देखोगे इन वाले C के साथ ऊपर 15 है और इन वाले C के साथ ऊपर 14 है, मतलब कि यहां पर एंड 15 है, वहां पर एंड 14 है, तो ऑब्वियसली अलग अलग हो गई ना। और आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो बीच में मैंने येलो व्हाइट किया हुआ है, प्लस बाकी सारों में येलो है, तो अलग इसलिए यहाँ से हाईलाइट कर दिया मैंने। ठीक है, पता क्या चलेगा, पता मैंने बताई थी ऑलरेडी, इन सब के साथ 15 है ऊपर, इन सब के साथ 14 है ऊपर, तो इसलिए दो सीरीज बन रही है अलग अलग। अब S1 निकाल लेते हैं। अब S1 को कैसे निकालना है ये मैंने आपको पिछले सेशन में सिखाया था, इसलिए मैं बोलता पिछले सेशन भी जरूरी है, और पिछले सेशन में जो सीखा था तभी इस सेशन में आप सीख पाओगे आगे। तो ये है अपना -15 C1 प्लस 2 टाइम्स 15 C2 माइनस 3 टाइम्स 15 C3 प्लस डैश माइनस 15 CR। तो इसकी आप क्या लिखोगे? जनरल टर्म लिख लोगे। क्या लिख लोगे इसकी? जनरल टर्म, जो कि बिल्कुल सिंपल है। 2 के साथ 2 है, 3 के साथ 3 है, 15 के साथ 15 है, तो जनरल टर्म क्या लिखूंगा मैं? 15 CR के साथ क्या आ गया? R आ गया। बट इसमें एक चीज और आएगी अब, क्योंकि आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे अल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस आ रहा है, ओड वालों के साथ माइनस, इवन वालों के साथ प्लस, तो एक चीज और आएगी, और वो एक चीज कौन सी है? -1 की पावर R, -1 की पावर R। तो ये चीज मत भूलिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ ये भी आ जाएगा। अदरवाइज पिछले सेशन में हमने सिर्फ इतना करा था, इसमें -1 की पावर R भी आ गया। क्या लगा दोगे साथ में? सिग्मा। क्या लग गया? सिग्मा। R आपको पता ही है, R कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से 15 तक जा रहा है। तो ये S1 किससे सोल्व होगा? सिग्मा से सोल्व होगा, क्योंकि साथ में नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे बताया था मैंने सोल्व करना है? क्या बताया था? फॉर्मूला यूज करेंगे। किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है? इस R की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो इस R को काटना पड़ेगा। इस R को काटने के लिए आप क्या करोगे? डीजे वाले बाबू बुलाए, है ना। 15 CR को क्या लिखा? 15 नीचे उतारा, R नीचे उतारा, और वो बन जाएगा 14 CR -1, 14 CR -1। डन। साथ में सिग्मा लग गया, और अब आप देखोगे ये R और ये R तो क्या हो गया? कैंसल। डन। क्लियर है ना? इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने पिछले सेशन में किया था। 15 बाहर आ गया, बट ये -1 नहीं बाहर निकाल सकते, क्योंकि -1 की पावर R है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इंटू 14 CR -1। अब लगा दो सिग्मा। 15 बाहर निकाल लिया। R बाहर देखो कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से 15 तक जा रहा है। अब आप R को पुट करो, और पुट करके सिग्मा को लिखो। क्या बन रहा है? ये लिखना पड़ेगा, देख लेते हैं, कोई इसी छूट तो नहीं रहा। ठीक है, देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। वैसे देखना तो R को 1 पुट किया, क्या आया? 0 आया। R को 1 पुट किया, 0 आया। 15 तक पुट करोगे, 14 आया। तो मतलब 0 से लेके 14 तक जा रहा है, विद अल्टरनेटिवली प्लस माइनस। तो इसका आंसर क्या होगा? बताया था ना कौन सा रिजल्ट यूज हो रहा है इसमें? सेकंड रिजल्ट। अल्टरनेटिवली प्लस माइनस है, और सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है 0 से लेकर 14 तक, विद अल्टरनेटिवली प्लस माइनस। तो आंसर क्या होगा इसका? 0। खत्म। तो यहां पे साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा? 0 मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू 0। तो S1 तो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। S1 की वैल्यू सिर्फ 0 ही आएगी। 0 क्यों आ रही है? क्योंकि अल्टरनेटिवली प्लस माइनस है। अगर आप R को कैंसिल भी कर दोगे तब भी वही सीरीज बन रही है। ठीक है ना? 0 से लेकर 14 तक गया, विद अल्टरनेटिवली प्लस माइनस। डन। चलिए, तो इसमें अपना वो सेकंड रिजल्ट यूज हो गया जो मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बताया था। अब S2 लिख लो। S2 क्या है? S1 तो 0 हो गया, S1 क्या हो गया? 0। ठीक है ना? अब S2 निकाल लो। S2 क्या हो गया? S2 बिल्कुल सिंपल है बच्चों। S2 क्या है? यहां पर नीचे लिख देता हूं, 14 C1 14 C3। अब S2 में आप देखोगे किसका सम बोल रहा है? वो ओड वालों का सम बोल रहा है। किसका सम बोल रहा है? ओड वालों का। 1 3 5 1 3 5। बट कहां तक गया? ये 11 तक गया। तो क्या सारे ऐड हो रहे हैं इसमें? ओड वाले सारे ऐड हो रहे हैं? नहीं। 11 के बाद कौन सा ओड आएगा? 13। ऊपर वाला नंबर तो 14 तक है ना,
तो सारे ओड वाले यहां पर ऐड नहीं हो रहे हैं। कौन सा बच रहा है? 13 वाला। तो हम 13 वाला ऐड करेंगे, 13 वाला सबट्रैक्ट करेंगे। और तो कोई नहीं बच रहा ना, और कोई नहीं बच रहा। 1 3 5 7 सारे आ गए। 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद तो 15 आएगा। 15 आप ले नहीं सकते क्योंकि ऊपर 14 है। ठीक है, डन। तो प्लस वाला तो अपनी सीरीज में चला गया, माइनस वाला आपका बच जाएगा। तो आंसर क्या आएगा फिर इसका? ओड वालों का सम क्या होता है? टोटल सम का हाफ। और टोटल सम क्या होगा? 2 की पावर 14। तो ओड वालों का सम हो गया टोटल सम का हाफ विद दिस माइनस 14c3, 14c13। डन। तो क्या बन गया ये? 2 की पावर 13 और 14c13 को क्या लिख दोगे? 14c1 और ये बन गया 14। क्या बन गया? 14। डन है। 14c13 को क्या लिखा? 14c1। एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। ठीक है, तो ये बन गया 14। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 13 माइनस 14, दैट विल बी ऑप्शन बी। क्योंकि एक सम तो जीरो ही है ना, ये वाला तो जीरो है, ये यहां से आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी। तो जैसे कि मैंने बताया, हमेशा चेक कर लिया करो कि सारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देखो यहाँ पे जैसे छोड़ दिए ना इन्होंने, एक छोड़ दिया, 13 छोड़ दिया। बच्चे क्या करते? सीधा आंसर देते हैं 2 की पावर 13। 2 की पावर 13 है भी नहीं, चलो बहुत बढ़िया। 2 की पावर बट 14 है, ठीक है ना, ये भी आंसर दे सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो चीजों को प्रॉपरली वे से करो, बढ़िया तरीके से। नहीं, ये बड़ा क्लियर है ना? अल्टरनेटिवली प्लस माइनस है तो इसलिए आंसर 0 हो गया यहाँ पर। और सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ रहे थे 0 से लेकर 14 तक। वहां पर 13 वाला छूट गया, वो ऐड सबट्रैक्ट करके अपना आंसर लिख दिया। डन। चलिए, तो बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चंस किए आज हमने। ये 3 रिजल्ट्स ध्यान रखिएगा बच्चों, जो ऑलरेडी मैं सेशन के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ये 3 रिजल्ट आप लोगों को पता होने चाहिए। इन्हीं 3 रिजल्ट्स का हम यूज करके ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये भयंकर सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चेक कीजिए वाला। ठीक है, एक बार काम करते हैं, ये वाला खुद ट्राई कीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरे को फिर ये कवर करना है। ठीक है, खुद ट्राई कर लेना ये बार। अच्छा क्वेश्चन है बट ये बल्ट इजी है। इजी केस में मैं बता देता हूँ करना क्या है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, इसको इसके, इससे, इसको इससे। मतलब ये सी इधर मल्टीप्लाई हुआ, सी उधर मल्टीप्लाई हुआ, तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा। मैं फटाफट से एक बार हिंट दे देता हूँ, एनसी के हो ही जाएगा फिर तो सोल्व, प्लस एनसी के 3/4 की पावर के, ऐसे सो ऑन, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। इन सब के साथ -1 की पावर के भी आएगा और सब में सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा लगा हुआ है। तो आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, ऑब्जर्व करोगे तो ये किसकी जनरल टर्म लिखी हुई है? ये जनरल टर्म लिखी हुई है 1 माइनस हाफ की पावर n की। ये किसकी जनरल टर्म है? 1 माइनस हाफ की पावर n की। सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा का मतलब इसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है। ये सिग्मा लगा हुआ है मतलब सारी टर्म्स लेनी है, सारी टर्म्स का मतलब इसका एक्सपेंशन यहां पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, हिंट दे रहा हूं, दिमाग अपने आप लगा लेना बाद में। ये किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 1 माइनस 3 की पावर 4 का n का। ठीक है, और फिर उसी तरीके से वो आ जाएगा 1 माइनस 7/8 की पावर n। उसी तरीके से वो आ गया 1 माइनस 15/16 की पावर n। उसी तरीके से वो आ गया। सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन गया 1/2 की पावर n, ये बन गया 1/4 की पावर n, ये बन गया 1/8 की पावर n, वो बन गया 1/16 की पावर n, और वो बन गया 1/32 की पावर n। सब में 2 की पावर n आ जाएगा। आ गया? सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा आंसर। डन है? हिंट मैंने दे दिया, करके देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन था वो भी, जो अभी मैंने जिसका हिंट दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेशन को कंप्लीट करते हैं। अब अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, वही डीजे वाले बाबू वाला, n+1 CR+1 वाला पढ़ा था। ऊपर से n+1 उतारते थे, नीचे से r+1 उतारा, और ऊपर नीचे से एक एक क्या किया? कम किया, NCR। ऊपर नीचे से एक एक क्या किया? कम किया। पढ़ा था ये फॉर्मूला। अभी तक हम ये फॉर्मूला ऐसे यूज कर रहे थे, लेफ्ट टू राइट यूज कर रहे थे। अब हम ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मतलब कि पहले हम यूज कर रहे थे नंबर को कम करने के लिए, अब हम यूज करेंगे नंबर को बढ़ाने के लिए। कैसे यूज करेंगे? लेट मी शो यू। जैसे कि ये दे दिया। ठीक है, अभी तक हम जो सिग्मा कर रहे थे बच्चों, ये पिछले सेशन में जो मैंने करवाया था, अब ये दूसरे टाइप का सिग्मा है। एक सिग्मा अपन ने पिछले सेशन में किया था, अब ये दूसरा सिग्मा है। दोनों में डिफरेंस क्या पहले वो बताता हूं। पिछले सेशन में अपन ने किया था R इंटू एनसीआर वाला, अगर आप लोगों को याद हो तो। पिछले सेशन में क्या किया था अपन ने? R इंटू एनसीआर। उसमें R मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसमें हम क्या करते थे? एनसीआर में से n उतारा, R उतारा, एक एक कम किया। R क्या हो गया? कैंसल हो गया था। n कॉमन ले बाहर निकाल लेते थे, उसमें R मल्टीप्लाई होता था। ये पिछले सेशन में किया था।
अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है, और वो भी आर नहीं r+1। r+1 क्यों डिवाइड हो रहा है, आर क्यों नहीं हो रहा, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि यहां पर r है तो यहां पर r+1 होगा, एक ज्यादा होगा। अगर ये यहां पर r-1 होता तो नीचे r होता, एक ज्यादा होना चाहिए। एक ज्यादा क्यों होना चाहिए, उसका रीजन ये फॉर्मूला है, एक ज्यादा है, r है तो नीचे r+1। तो जैसा कि मैंने बोला फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, उल्टा। तो कब, जब नंबर नीचे होगा तो उल्टा यूज करेंगे, और जब नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब सीधा यूज करेंगे। डन है, क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। चलिए, आई होप दोनों में डिफरेंस क्लियर है। ये हमने पिछले सेशन में किया था। अब हम कौन से क्वेश्चन देखेंगे जिसमें नंबर नीचे आ रहा होगा। तो नीचे आ रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चों, r+1 बाहर तो आएगा ही नहीं, और ये फॉर्मूला लगाने के लिए, उल्टा भी लगाने के लिए हमें क्या चाहिए साथ में, क्या चाहिए, n+1 चाहिए। क्या चाहिए, n+1। एक ज्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां पर n+1 से मल्टीप्लाई, n+1 से डिवाइड। डिवाइड वाला बाहर रख सकते हो, ठीक है। क्या किया यहां पर, n+1 से मल्टीप्लाई, n+1 से डिवाइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो अभी आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। डिवाइड वाला मैंने बाहर रखा, मल्टीप्लाई करके इसको किसके नीचे रखा, r+1 के नीचे रखा, .ncr। अब प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है, इस नीचे वाले की वजह से हो रही है, इसको हटाना है। अब इसको हटाने के लिए फॉर्मूला सीधा तो नहीं लगा सकते, सीधा लगाया तो वो कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसलिए फॉर्मूला उल्टा लगेगा। अब उल्टा लग के अब इनको ऊपर भेज देंगे, इनको ऊपर भेज देंगे। तो ये क्या बन गया फिर, ये बन गया 1/n+1 सिग्मा, सिग्मा क्या बन जाएगा ये, n+1 cr+1। इस तरीके से उल्टा यूज करेंगे बच्चों फॉर्मूला। और ये कब यूज करेंगे, जब नंबर नीचे होगा। अब यहां पे भी एक चीज और देखने वाली है, एक चीज और क्या देखने वाली है, यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे तो r 0 से n तक जा रहा है, 0 से n तक। तो क्या यहां पर सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, r को देखो 0 पुट करोगे तो 1 से स्टार्ट होगी, n पुट करोगे तो n+1 तो आ रहा है, n+1 तो आ रहा है, बट स्टार्टिंग में 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा। तो इसलिए इसका टोटल सम क्या होगा, इसका टोटल सम क्या होगा, 2 की पावर n, n की जगह पे n+1 आएगा, बट इसमें 0 वाली टर्म नहीं है, 0 वाली टर्म नहीं है तो वो अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 0 वाली टर्म होती क्या, 1 नहीं होती है। तो इसका मतलब हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये आंसर आएगा इसका। अगेन रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है बातें, एक बार मैं फिर से बता दूं बच्चों। अभी तक पहले पिछले क्वेश्चन में हमने, पिछले सेशन में r मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम फॉर्मूला इस तरीके से यूज कर लेते थे, n-1 cr-1 r कैंसिल हो जाता था। अब यहाँ पे फॉर्मूला उल्टा यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे r+1 नीचे है, नीचे है तो ऊपर n+1 लेकर आए, मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये ऊपर चला गया, ये बन गया। फिर r को जब 0 पुट करोगे, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, 0 पुट करोगे तो गिनती 1 से स्टार्ट होगी, ना कि 0 से। तो 0 वाला आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 0 वाला आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फटाफट से आप क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। आई होप ये वाला सिग्मा क्लियर है। अब यही सिग्मा के बेसिस पे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ये वाला है देखो, और देखो 24 में आया है। कौन कहता है कि 24 में सीरीज नहीं है, ठीक है, कौन कहता है, जो कहता है ले आओ मेरे पास, ठीक है। चलिए अब जनरल टर्म लिखेंगे इसकी फटाफट से, s विल बी इक्वल टू, इसके जनरल टर्म क्या होगी बच्चों, फटाफट से लिखेंगे। अगेन जनरल टर्म ही लिखेंगे 11cr। अब अगेन आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, तो मतलब यहाँ r है तो नीचे r+1 होगा, एक ज्यादा है, और एक ज्यादा होना भी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक ज्यादा होगा, क्योंकि फॉर्मूला अब उल्टा लग रहा है, ठीक है। डन। देखो 2 3 10, एक ज्यादा है ना, r+1 है, ठीक है, सिग्मा लगाया। अब यहाँ पे अगेन एक चीज ऑब्जर्व करना, r कहां से कहां तक जा रहा है, यहां से r जा रहा है 1 से 9 तक, सिर्फ 1 से 9 तक गया, ये चेक कर लेना अभी r की वैल्यूज, r की वैल्यू देखो सिर्फ 1 से 9 तक जा रही है, 1 से 9 तक, तो r की वैल्यू मत भूलना यहां पर, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट वही है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है, जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया, n+1, n क्या यहाँ पे 11 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 12 से, 12 से डिवाइड किया, 12 से मल्टीप्लाई किया, और ये आपका सिग्मा हो गया। चेक कीजिए, क्योंकि n क्या 11 है तो n+1 12 हो गया, 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 से डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला बाहर रख लिया, 11cr, ठीक है। फिर डीजे वाले बाबू चले गए, पार्टी खत्म, पार्टी खत्म, तो सभी अपने घर लौट रहे हैं, घर पे लौटा दो सबको, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/12, साथ में आ गया सिग्मा, ये 12 ऊपर चला गया, तो ये बन जाएगा 12cr+1, खत्म क्वेश्चन। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। अब बस r की वैल्यू देख लेना, जरूरी है वो भी।
अब आर यहां से कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 9 तक। तो अब आप ऑब्जर्व करो यहां पर क्या हो रहा है। अब यहां पे सिर्फ कहां से स्टार्ट हो रही है, 2 से लेकर 10 तक गिनती जा रही है। कहां तक जा रही है, सिर्फ 2 से 10 तक। यही है ना, कोई और लोचा तो नहीं है इसमें, इतने टर्म्स छोड़ दी इन्होंने, ज्यादा छोड़ दी है ना, यही है। चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। तो एक बार टर्म्स लिख लो ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो 1 पुट किया तो 2 आया, और क्या पुट किया, क्या पुट किया, 9 पुट किया तो 10 आया। तो मतलब कि कौन कौन सी टर्म्स छूट गई, चेक करो कौन कौन सी टर्म्स छूट गई। एक 0 वाली, एक 1 वाली, एक 11 वाली, एक 12 वाली। तो जो छूट गई वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी टोटल सम में से। जो छूट गई वो टोटल टर्म में से क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट। आई होप ये चीज क्लियर है। डन। चलिए, तो टोटल सम कितना है, टोटल सम है 2 की पावर n। अब यहां पे n क्या हो गया, 12 हो गया, क्योंकि एक बढ़ गया था, एक बढ़ गया था। अब जो छूट गई वो सब्ट्रैक्ट कर दो। कौन कौन सी छूट गई, 12c0, 12c1, 12c11, 12c12, ये टर्म्स छूट गई थी अपनी, चेक कीजिएगा। अब ये बिल्कुल सिंपल है, ये तो 12c0 1 है, 1 होता है, 12c1 12 हो जाएगा। 12c11 को क्या लिख दोगे, 12c1 नहीं होता, ये भी NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। तो 12c11 12c1, ये भी 12 हो गया। 12c12 12c0, ठीक है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं। 12c11 को लिख सकते हो 12c1, 12c12 को लिख सकते हो 12c0। तो ये 12, ये 12, 12 12 24, और ये 1 1 2 26। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/12। इसको मैं उधर लिख देता हूं। फाइनली रिजल्ट क्या आया अपना, s की वैल्यू आ गई, दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/12 इंटू 2 की पावर 12 माइनस कितना आएगा, 12 यहां से, 12 यहां से 24, एक यहां से, एक यहां से, कितना आ गया 26। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। अपने को क्या चाहिए, n/m की फॉर्म, n/m की फॉर्म में चाहिए। क्या लोचा है भैया, कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 और 13, 2 और 13, मतलब अच्छा ये सोल्व करना पड़ेगा, 2 की पावर 12 को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करके फिर 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी। तो ये सोल्व करो यार, 2 की पावर 12 कितना हो गया, चेक करो। सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करके वो m/n की फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। सोल्व कर लो इसको, ठीक है। तो सोल्व करना पड़ेगा बच्चों, ये चाहे 2 की पावर 12 कर लो। एक चीज और कर सकते हो, यहां से आप 2 कॉमन ले लो ताकि इस 12 से कैंसिल हो जाए। तो 2 कॉमन लिया तो ये बन गया 2 की पावर 11 माइनस 13/6, ये आ गया। अब 2 की पावर 11 क्या होगा, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to 32, 32 to 64, 64 128, 256, 512, 1024, 1024 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2000, 2048 है ना, 24 है ना वो, 2048, ठीक है। तो 2048 माइनस 13, ठीक है, बाय 6। तो ये बन गया अपना 203 538/6। अब ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं वो चेक जरूर कर लेना बच्चों। 3 के टेबल पे देख लो, 6 क्या होता है, 3 into 2, 2 पे तो नहीं कैंसिल हो रहा, 3 पे देख लो। 3 पे कैसे देखोगे, सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आपका m/n आ गया, खत्म, ठीक है। दिस इज योर m/n। तो m/n ये आ गया, तो m + n क्या हो गया, m क्या है, कुछ भी ले लो वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। m + n क्या हो जाएगा फिर, 2035 + 6, 2035 + 6 इज इक्वल टू 2041। तो बच्चों अगर आपके आंसर बड़े बड़े आ रहे हैं तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। 4 डिजिट तक तो एक्सेप्टेबल आंसर्स, उसके बाद डरने की जरूरत हो सकती है। 4 डिजिट तक तो बड़े प्यार से एक्सेप्टेबल है, ठीक है, डन, क्लियर है। तो 2041 विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, तो कैसे सोल्व करना है, क्लैरिटी आ गई ना। और देखो यहां पर 4 बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन्होंने छोड़ दिए थे, 4, तो ये जरूर चेक कर लेना बच्चों, ठीक है ना। तो जो छूट गए वो सब्ट्रैक्ट कर देना, डन। इसलिए मैं बोलता हूं चेक जरूर कर लिया करो, चेक जरूर कर लिया करो, ठीक है। चलिए ये वाला देखेंगे अब, बढ़िया क्वेश्चन है अभी ये भी, ठीक है। फटाफट से सोल्व करेंगे। यहां पर भी 2 सीरीज आपको दी हुई है, जैसे कि मैंने बोला था आज का सेशन बढ़िया होने वाला है, ठीक है। एक सीरीज आपको ये दी हुई है और एक सीरीज आपको ये दी हुई है, दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे बच्चों, दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो इसको S1 मान लेता हूं, इसको S2 मान लेता हूं, ठीक है। तो S1 क्या दी हुई है वो लिख लो फटाफट से। S1 क्या दी हुई है, C1,
और C1 किसका कोफिशिएंट दिया, इसका दिया, मतलब n क्या है यहाँ पे 10 है, वो बाद में देख लेंगे हम, n क्या है 10 है, ये ध्यान रखिएगा, n क्या है 10 है, ठीक है। चलिए C1 प्लस 3 इंटू 2 C2 प्लस 5 इंटू 3 C3, और कहां तक है 10 टर्म्स तक जा रहा है, मतलब C10 तक जाएगा, कहां तक जाएगा C10 तक। अब इसकी फटाफट से जनरल टर्म लिख लो, जनरल टर्म क्या होगी। अब जनरल टर्म लिखने के लिए दो टर्म्स दी हुई है यहां पर, एक तो क्या दी है 3 5, तो इसको अलग से लिख लेंगे 3 5, उधर उधर क्या है, उधर 1 है, उधर क्या है 1 है, तो 1 3 5, एक ये दी हुआ है अपने को, उधर 1 है ना, r इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 2 हो गया, तो ये बन गई 1 प्लस 2r माइनस 2, तो ये बन गई 2r माइनस 1। तो एक तो ये आ गई 2r माइनस 1, तो पहली आ गई आपके पास 2r माइनस 1। दूसरी देखो, अब तो लेंदी जाएगा यार, ऐसे तो क्वेश्चन यार लेंदी जाएगा क्या। चलो दूसरी क्या आएगी, दूसरी देखो, दूसरी में दिया हुआ है 2 3, चलो दूसरी तो चलो सिंपल है। दूसरी में क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 साथ में क्या आएगा r आएगा, साथ में क्या आ गया r, इंटू क्या आ गया, इंटू वही 10cr, लिख देता हूं मैं 10cr, ये होगी आपकी जनरल टर्म। क्लियर है जनरल टर्म, ठीक है, साथ में सिग्मा लगा दो, डन है। r कहां से कहां तक है, r आपका 1 से 10 तक, सोल्व कर लेना बच्चों साथ के साथ, ये नहीं कि कल वीडियो देखी जा रहे हैं, बस साथ के साथ सोल्व करना है, ऐसे नहीं होएगा क्वेश्चन, मैथ्स ऐसे नहीं होती, इसलिए देखने से नहीं आती, ठीक है। r क्या है 1 से 10 तक, तो पहले तो अपन ये वाला r हटा देते हैं, वही फॉर्मूला यूज करके, पहले तो एक r तो हटाओ, बाकी दूसरे r को बाद में देखेंगे, जैसे मैंने पिछले सेशन में सिखाया था, बोला था मैंने पिछला सेशन जरूरी है, तो पहले ही ये वाला r हटाओ, एक r को हटाते हैं, एक r को हटाने के लिए क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला 10cr में लगाया, तो क्या लिखा 10 बाई r, साथ में क्या आ गया 9cr माइनस 1, तो ये r तो क्या हो गया कैंसल, हो गया कैंसल, एक r तो चलो कैंसल हुआ, ठीक है। चलिए अब ये वाला 10 अपन बाहर ले आओ, अब आप मल्टीप्लाई कर लो, बस सीधा मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2r मल्टीप्लाई इससे होगा, 10 इंटू 2 20, 20 मैंने बाहर ले लिया, r मल्टीप्लाई हुआ, r किससे मल्टीप्लाई हुआ 9cr माइनस 1 से, r मल्टीप्लाई इससे हुआ, फिर ये -1 मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई हुआ, 10 मैंने बाहर ले लिया, 9cr माइनस 1, एक्सपैंड करोगे और सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास, चेक कर लीजिएगा, डन, क्लियर। 2 यहां पे 20 क्यों आया, क्योंकि 2 इंटू 10 20, r इंटू दिस, फिर -10 इंटू दिस, डन। चलिए अब ये वाला तो सॉल्व हो जाएगा, अब बच्चा ये अगेन यहाँ पे r है, तो इसको कैसे करना था ये भी मैंने पिछले सेशन में सिखाया था। अब यहाँ पे r है बट यहाँ पे r माइनस 1 है, तो सीधा फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे +1 -1, तो वो करेंगे यहाँ पर +1 और -1 करेंगे, तो +1 -1 किया तो क्या आया यहाँ पर -1 +1, -1 r के साथ रखेंगे 9cr माइनस 1, माइनस 10 टाइम्स 9cr माइनस 1, चेक कीजिएगा ये आ गया, डन है। लेंदी क्वेश्चन है थोड़े से, है ना, डन है। अब वही इसको एक्सपैंड कर लो, r माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 मल्टीप्लाई हुआ, जैसे पिछले सेशन में मैंने सिखाया था, तो ये क्या बन गया 20 टाइम्स r माइनस 1 इंटू दिस, r माइनस 1 इंटू दिस, r माइनस 1 क्यों लगाया, क्योंकि फॉर्मूला लगाओगे तो नीचे ही आएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई किया, फिर 20 टाइम्स 9cr माइनस 1, 20 टाइम्स 9cr माइनस 1 माइनस 10 टाइम्स 9cr माइनस 1, चेक कीजिएगा, ये है 20 टाइम्स और ये है -10 टाइम्स, तो ये दोनों तो ज्वाइन हो जाएंगे, ये दोनों आपके ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये तो अभी हम सिर्फ S1 सोल्व कर रहे हैं अभी, ठीक है, डन है, क्लियर, ये दोनों तो ज्वाइन हो जाएंगे, 20 - 10 10 आ गया, अब इसको कैसे करना है वो देख लो। अब इसमें भी बच्चों वही फॉर्मूला लगेगा, इसको क्या लिख दूंगा मैं, इसको 9 नीचे ले आऊंगा, r माइनस 1 नीचे ले आऊंगा, तो r माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसल। चलिए अब इसको लिख देते हैं, r माइनस 1 कैंसिल, तो फाइनल सम क्या आएगा वो देख लो बच्चों। तो S1 की वैल्यू क्या आएगी, S1 विल बी इक्वल टू
क्या करूंगा 9 नीचे लाया r -1 r -1 r -1 कैंसिल 9 बाहर ले गया 180 टाइम्स क्या आ गया वहां पे 8 आ गया और नीचे आ गया r -2 आ गया। एक एक कम करोगे ना इधर 8 इधर r -2 ठीक है। जैसे मैंने बोलता आज के सेशन में बढ़िया क्वेश्चन होने वाले 20 - 10 10 आएगा 10 टाइम्स 9c r -1 चेक कीजिए ये 2 सिग्मा आ गया अब अपने पास पूरा सिंप्लीफाई करके एक ये वाला और एक ये वाला डन। r कहां से कहां तक है r है 1 से 10 तक ये भी ध्यान दीजिएगा बट यहां पे अपने को 2 से 10 तक चाहिए क्योंकि 1 तो पुट नहीं कर सकते यहां पर 1 से 10 तक। तो चलो ये तो यहां पर क्लियर है कि यहां पर 0 से स्टार्ट होके 8 तक जा रहा है वहां पे भी 0 से स्टार्ट होके 9 तक जा रहा है तो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कवर हो रहे हैं। चलो इतनी तो मेहरबानी हो गई। तो यहां पर आ गया 2 की पावर 8 और वहां पर क्या आएगा 2 की पावर 9 चेक कीजिएगा यहाँ आएगा 2 की पावर 8 वहां आ गया 2 की पावर 9 डन है बच्चा पार्टी यही है। यहां से अब 2 की पावर 10 कॉमन आ जाएगा 2 की पावर 10 हाँ 10 कॉमन ले लो 2 की पावर 10 कॉमन ले लिया 10 कॉमन लेने के लिए यहां से 4 लेना पड़ेगा 4 लिया तो यहां पर कितना बचेगा 4 और 20 गया 45 बचेगा चेक कीजिए ठीक है। और वहां पर कितना बच गया यहां से 2 लिया यहां पर 5 बच गया तो ये बन गया 50 इंटू 2 की पावर 10 और फिर से यहां से 2 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 25 इंटू 2 की पावर 11 तो ये तो आ गया अपना S1 क्या आया ये S1 आया डन है क्लियर। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो ठीक है। फटाफट से S2 निकाल लेते हैं। अब S2 कैसे सोल्व होगा S2 वही है S2 में नंबर्स नीचे दिए हुए हैं S2 में नंबर्स कहां दिए हैं नीचे दिए हैं। अब S1 को कैसे निकाला ये मैंने पूरा पिछले सेशन में सिखाया था बच्चों अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं पिछला सेशन देख लेना नहीं तो मेरे को गालियां मत देना कि सर तो बेकार पढ़ाते हैं ठीक है। पिछले सेशन में मैंने पूरी डिटेल में समझाया था ठीक है। चलिए तो C1 और ये आ गया C2/3 तो ये तो वही क्वेश्चन है बस 10 टर्म्स तक जा रहा है सिग्मा लगा दो NCR N क्या यहाँ पे 10 ही है 10CR और नीचे आ गया R+1 ये तो वही सिंपल ये वाली सीरीज तो सिंपल है जैसे अपन ने यहाँ किया था डन। तो अगेन नंबर नीचे है तो फॉर्मूला कैसे लगेगा उल्टा लग जाएगा जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो क्या करेंगे यहां पर हम क्या करेंगे 10 है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 11 से +1 n+1 से n क्या 10 है तो 11 से अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 11/r+1 10CR चेक कीजिएगा डन। पिछले क्वेश्चन में 11 था तो अपन ने 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था डन। चलिए ऐसा क्यों करते हैं अब ये ऊपर चढ़ जाएगा ये ऊपर चला गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रिवर्स फॉर्मूला अपन ने लगा दिया डीजे वाले बाबू चले गए पार्टी खत्म सभी अपने घर को लौट गए तो ये बन जाएगा 11CR+1 ठीक है साथ में सिग्मा लगा दो ठीक है। अब R कहां से कहां तक था यहां पर R था यहां पर 1 से यहां पर 1 नहीं है यहां पे है 0 से 9 तक है देखो 0 है कितनी टर्म्स लिए 10 टर्म्स लिए है तो यहां पर R बच्चों 0 से 9 तक है S2 में ये ध्यान रखिएगा S1 में 1 से 10 तक था S2 में 0 से 9 तक है क्योंकि 10 टर्म्स लिया है तो 0 से 9 तक जाएगी ठीक है। तो R कहां से कहां तक है 0 से 9 तक है। अब यहां पे ये चीज देखनी जरूरी होती है क्योंकि यहां पे भी देखो कुछ कोएफिशिएंट्स छूट रहे हैं ठीक है। यहां पे देख लेना 0 से 9 तक लेना 0 से 10 नहीं क्योंकि 0 से गिनती स्टार्ट हो रही है तो 10 टर्म्स है तो 0 से स्टार्ट हो रही है तो 0 से 9 तक जाएगा 1 से स्टार्ट हो रही होती तो 1 से 10 तक जाता ठीक है। ये भी चेक जरूर कर लेना अगेन काफी बच्चों ने नहीं किया होगा गलती हो गई बात खत्म छुट्टी ठीक है डन। अब इसका आंसर वैसे तो आंसर क्या होता 2 की पावर 11 होता टोटल सम ये हो गया ये है टोटल सम बट इसमें कुछ टर्म्स छूट रही है कौन कौन सी छूट रही है देख लो 0 पुट गया तो 1 से स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है मतलब 0 वाला छूट गया वो सबट्रैक्ट कर देंगे जो छूट गया वो सबट्रैक्ट कर दो 9 पुट किया तो 10 आ रहा है 9 पुट किया तो 10 आ रहा है मतलब 11 वाला छूट गया बस डन। चलिए तो ये भी 1 होता है ये भी 1 होता है तो 2 की पावर 11 -2 तो ये आ गया अपना 2 की पावर 11 -2/11 यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो तो ये बन गया 2 इंटू 2 की पावर 10 -1/11 ये आपका S2 आ गया क्या आ गया ये S2। अब जो भी S1 S2 आया है वो यहां पर पुट कर दो ये जो दी हुई है ठीक है। अब अपन क्या करते हैं अपन एक चीज करते हैं S1/S2 लिख लेते हैं क्या लिख लेते हैं S1/S2 S1/S2 क्यों निकाल रहे हो बच्चों क्योंकि ये देखो ये S1 था ये S2 था S2 को उधर ले जाओ S1/S2
S1 बाय S2 किसके इक्वल आना चाहिए, S1 बाय S2 इसके इक्वल आना चाहिए, इससे कंपेयर कर लेंगे फिर एंड में। क्या निकाल लो, S1 S2 को उधर ले जाओ, S1 बाय S2 निकाल लो, S1 बाय S2 निकाल के इससे कंपेयर कर लो, अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से निकाल लेते हैं S1 बाय S2। डन। तो बच्चों ये दोनों सीरीज क्लियर है ना, प्रॉपर वे से कैसी हुई है। ये वाली सीरीज मैंने ढंग से समझाई थी पिछले सेशन में। डन है ये वाली सीरीज, कैसे कैलकुलेट करी है। जब नंबर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे करना होता है, और जब नंबर डिवाइड होता है तो ऐसे करना होता है। तो इन्होंने दोनों कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज करा, यूज कर लिया यहाँ पर। तो दोनों में आपको फर्क समझ में अब आ गया होगा कि जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या करना है, और जब डिवाइड होता है तब क्या करना है। तो S1 बाय S2 लिख लेते हैं। S1 आया अपना 25 इंटू 2 की पावर 11, 25 इंटू 2 की पावर 11, और इधर क्या आया, बाय S2 कर रहे हैं ना, तो ये उल्टा होगा, तो ये बन गया 2 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1 इंटू 11 इंटू 11। डन है। तो कैंसिल किया, ये बन गया 2 की पावर 10, तो यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर भी यही दिया, 2 की पावर 11 की फॉर्म में दिया हुआ है, 2 की पावर 11 की फॉर्म में दिया, और नीचे क्या दिया, नीचे ये दिया, और ये बीटा दिया है। ये क्या चक्कर हो गया, ऊपर 2 की पावर 11 दिया है ना, ये दिया 2 की पावर 11 इंटू अल्फा 2 की पावर बीटा माइनस 1, 2 की पावर बीटा माइनस 1, बीटा चलो अपना मान लो 10 हो गया, 2 की पावर 11, अल्फा क्या हो जाएगा फिर, ये 2 तो कैंसिल नहीं हो रहा, अल्फा फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में तो नहीं आना चाहिए। चेक करो बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अगर अपन कंपेयर करते हैं यहां पर, तो अपने पास यहां पर बीटा आ रहा है 10 आ रहा है, और अल्फा अपना ये आ रहा है 25 इंटू 11 बाई 2 आ रहा है। तो इसमें अपन ऐसे कर सकते हैं, या तो ये 2 कॉमन नहीं लेते, अगर मैं 2 कॉमन नहीं लेता हूं, 2 अगर मैंने यहां पर कॉमन नहीं लिया, 2 कॉमन नहीं लेता हूं, तो यहां पर आएगा 2 की पावर 11 माइनस 2, ये आएगा अगर मैं 2 कॉमन नहीं लेता हूं तो। ठीक है, डन है। बट टर्म्स तो यहाँ पे दोनों ही सब्ट्रैक्ट होंगी ना, क्योंकि अपना R 0 से 9 तक है, 10 टर्म्स बोली थी ना इन्होंने, 11 तो नहीं बोली। तो यहाँ पर 2 करेक्शन होंगे बच्चों, 2 करेक्शन कौन से, या तो टर्म्स यहाँ पर 11 होनी चाहिए थी, या फिर यहाँ पर 1 की जगह 2 आएगा, तो अपन इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, तो करेक्शन क्या है, यहाँ पर 1 की जगह 2 आ जाएगा यहाँ पर, या फिर यहाँ पे टर्म्स 11 दी होनी चाहिए थी, टर्म्स 11 होती तो अपना फिर वो हो जाता, यहाँ पे सिर्फ 1 बचता, यहाँ पर क्या बचता 1, 2 कॉमन नहीं आता। ठीक है, तो कंपेयर करके अब अपने पास आंसर आ गया। कंपेयर किससे किया, अल्फा इंटू 2 की पावर 11 अपॉन 2 की पावर बीटा माइनस 2। तो कंपेयर किया तो बीटा आ गया अपना 11 आ गया, और अल्फा क्या आ गया, अल्फा आ गया 25 इंटू 11, अल्फा क्या आ गया 25 इंटू 11। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अल्फा बीटा, तो अल्फा आ गया 25 इंटू 11, और बीटा आ गया, बीटा भी 11 आ गया। तो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया बच्चों, 25 इंटू 11 प्लस 11, तो 11 अपन ने कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 26। ठीक है, डन। तो ये अपना आ गया 286। ठीक है, चलिए डन है बच्चा पाड़ी। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं बच्चों। एक और ये 24 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ये आप खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, नहीं हो तो मुझे बता देना, ये मैं अलग से डाल दूंगा, या तो इसको भी एक्सपैंड कर लेना। ये भी देखो यहाँ पे आर स्क्वायर भी है, आर भी है, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये भी, और यहाँ पे भी देखो नंबर नीचे है। तो ये वाला तो पिछले सेशन में जो किया था वो है, और ये जो अभी किया है ये वो है, और अल्फा बाय बीटा निकालना है जैसा अभी अपन ने किया है। S1 S2 दो सम दिए हुए, S1 S2 निकाल के दोनों को डिवाइड करना है, यहाँ से n आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। ठीक है, यहाँ से मेरे पास मेरे ख्याल से n की वैल्यू 7 आती है शायद, देख लेना 6 7 8 ऐसी कुछ आएगी, 7 आएगी आई थिंक, चेक कर लेना। चलिए, तो यहाँ पर अपना बाइनोमियल सीरीज कवर हो गया बच्चों। फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल, टेक केयर।